हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बादर 24/7। आप सभी लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी आने वाले डेट्स पर होने वाला है, आज 15 मई को 19 से लेकर के 24 तारीख तक जितने भी बच्चों का पेपर लगा हुआ है उनका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। आप सीयूईटी की साइट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस सेक्शन में ये नोटिस आया हुआ है, रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर सीयूईटी यूजी 2025 फ्रॉम 19th to 24th मई। जो भी बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे वो या नहीं किया है, जाकर के CUET.NTA.NIC.in पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो ग्रीवेंस फेस कर रहा है किसी भी तरह की एडमिट कार्ड को लेकर के, जैसे कई बार ऐसा होता है बच्चों का सेंटर बहुत दूर दे दिया गया होता है और जो उन्होंने डाला भी नहीं है वो भी कभी कभी आ जाता है, तो आप अपना ग्रीवेंस यहाँ पर इस मेल ID पर मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो भी आप इस मेल ID पर मेल कर सकते हो, दैट इज CUETUG@NTA.AC.in। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर आप अपने पास नोट कर लें। यहाँ पर आपके ग्रीवेंसेस सुने जाएंगे 01140759000। एक बार में कई बार ऐसा होता है कॉल नहीं लगता है, तो आप 2 से 3 बार भी ट्राई कर सकते हैं अगर कोई सीरियस इशू है तो। और आपको मैं यहाँ पर एक डेमो भी दिखा देती हूँ। एक बच्चे का कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला है, सेम वही पैटर्न पर आपके 2 स्लॉट्स में पेपर हो रहा है। पहली टाइमिंग वही आपकी 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक की है। अगर आपका एक पेपर होगा तो 9 से 10 में ख़त्म हो जाएगा, अगर आपके 2 पेपर होंगे तो 9 से 11 में ख़त्म हो जाएंगे, और अगर आपके 3 पेपर हैं तो 9 से 12 में ख़त्म होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इस बच्चे का जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, 22 मई को लगा हुआ है। 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक की स्लॉट में, 9 बजे से लेकर के 10 बजे की स्लॉट में इसका पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है एंट्री 7 बजे हो जाएगी। इवन आप सभी लोगों को बोला गया है कि गेट क्लोजिंग टाइम सेंटर जो है वो 8:30 का है, तो आप कोशिश करिएगा बेटा कि आप टाइम से पहले ही पहुँचे, लेट ना पहुँचे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ट्रैफिक जाम की वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं और फिर एंट्री नहीं मिलती, फिर वो परेशान होते हैं, राइट। सेंटर आपका यहीं पर ही लिखा हुआ है। सेकेंड, इस बच्चे का पेपर लैंग्वेज का है, केमिस्ट्री का है और फिजिक्स का है, जो कि 23 मई को लगा हुआ है, जस्ट दूसरे दिन, ठीक है। आप देख सकते हो 3 से 6 बजे के बीच में इसका पेपर होना है, क्योंकि 3 पेपर है तो 3 बजे से 6 बजे के बीच में होंगे, यानी कि 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, राइट। 1 बजे एंट्री का टाइमिंग लिखा हुआ है और 2:30 तक आपका जो गेट क्लोजिंग है वो हो चुका होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो सेंटर है उसमें मुझे कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन कई सारे बच्चों के साथ ये हो सकता है कि मान लो 22 को ही पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है ना, उसके बाद फिर शाम में पेपर है, एक सुबह पेपर है एक शाम में पेपर है, और एक बच्चे का मतलब ऐसा सीन देखने के लिए मिला है कि एक का सेंटर सुबह वाला लखनऊ में गया, फिर दूसरा वाला कानपुर में चला गया, थोड़ा दूर चला गया, तो बच्चा पेपर नहीं दे पा रहा है। तो किसी के साथ भी अगर ऐसा इशू आ रहा है कि एक ही दिन में 2 पेपर हैं, 2 अलग अलग शिफ्ट में और 2 अलग अलग जगह सेंटर पढ़ने, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, तो आप NTA को उसके लिए मेल कर सकते हो ताकि अभी से ही आपका इशू कंसिडर किया जाए और आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो। और आप सभी लोगों को बता दूं, आपके एडमिट कार्ड के बाकी पेपर्स भी आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फिल कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ में बेटा आपको जो चीज़ें लेकर के जानी है वो यहाँ पर लिखी नहीं है। आपका पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, वहाँ पर पानी की व्यवस्था अलग से आपको करके नहीं दी जाएगी, तो प्यास लगेगी, 3 घंटे पेपर एक ही स्ट्रेच में होगा, तो आपको अपना पानी लेकर के बैठना है। एडमिट कार्ड आप NTA की जो वेबसाइट से डाउनलोड करोगे वही लेकर के जाओगे। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, वही जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, ठीक है, क्योंकि उसको ही ज़रूरत पड़ेगी अटेंडेंस शीट पे लगाने के लिए। ग्लू वगैरह वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपके पास ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, उसकी आप एक कॉपी भी रख सकते हो, लेकिन ओरिजिनल लेकर के आपको जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी नहीं करनी है, जैसे कि फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है अंदर। कई बार सेंटर बहुत ही ज़्यादा रूरल एरियाज़ में पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसी भी व्यवस्था नहीं होती है कि आप जो है अपना रखवा सको कहीं पर, तो चोरी वोरी होने का भी डर रहता है। तो मैं बोलूँगी आप अवॉइड ही करो, या तो अगर आप लेकर के जा रहे हो तो अपने साथ को ही लेकर के जाओ, ताकि वो आपका वो सारी चीज़ें होल्ड कर सके, राइट। तो कोई भी मेटालिक चीज़ आपको लेकर के नहीं जानी है, ठीक है, कोई भी पेन पेपर आपको लेकर के नहीं जाना है, वो वहीं पर ही आपको सेंटर पे मिल जाएगा, ठीक है। और आई होप कि आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपका किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपका सेंटर कहाँ पड़ा है और आपका पेपर कौन से स्लॉट में है, और कोई इशू अगर आप फेस कर रहे हो तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखो। साथ ही साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको ज़रूर से ज़रूर याद से फिल कर दीजिएगा, ताकि आप जितने भी बच्चे हैं उनके पेपर में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प कर पाएँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हो, बट
मेंटली पूरी तरीके से स्ट्रांग होकर के जाइएगा। जो पेपर है उनमें वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट आप अपना जो हो सकता है अभी पढ़ाई करिए और अपना पेपर बहुत ही रिलैक्स वे में दे करके आइए। ऑल द बेस्ट।